नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आपके सामने नई वैकेंसी लाए हैं हम, जो कि पंचायत विभाग से संबंधित है। कार्यालय अलग-अलग ज़िले में कार्यालय पंचायत रायपुर और भी दुर्ग, बिलासपुर, बीजापुर, अलग-अलग ज़िले में अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आप देख पाएँगे कि रायपुर छत्तीसगढ़ में जिला समन्वयक स्तर पर 1 सहायक प्रोग्रामर पर 1 सहायक ग्रेड 3 पर 1 विकासखंड समन्वयक पर 2 तकनीशियन सहायक 1 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1। इस प्रकार से 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे और आप देख पाएंगे कि ये अनारक्षित है। टोटल इस प्रकार से आपको 10 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो जिला समन्वयक के लिए मतलब 62,000 रुपये आपका वेतन रहेगा। और इसमें आपको BE या BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 60% अंक के साथ, या फिर कम से कम 5 वर्ष का मतलब MCA 60% के साथ, और कम से कम 5 वर्ष का शासकीय या गैर शासकीय एक्सपीरियंस। इसमें आपको हाई स्कूल के 20% और मतलब जिस जो योग्यता मांगी है उसमें 30%, शासकीय कार्य का 20% और कंप्यूटर का 20 और साक्षात्कार के लिए 10%। इस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसी प्रकार सहायक प्रोग्रामर के लिए आपको BTech कंप्यूटर में कम से कम 60% और MSc कंप्यूटर साइंस अगर है तो उसमें 60% और 3 वर्ष का शासकीय गैर शासकीय अनुभव। इसमें भी आपको 20, 30, 20 और 10 का मतलब शेड्यूल के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए 18,000 पेमेंट रहेगा आपका। इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार मतलब मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्र मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना है। 5,000 की एडुकेशन होना आवश्यक है। और इसमें भी वही परसेंटेज आपका हिसाब रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 23,350 रुपये मंथली आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी संस्था से 12th पास और आपका कम से कम 1 वर्षीय कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग, 8,000 की एडुकेशन के साथ। और इसमें भी आपको 30, 30, 20, 20 का परसेंटेज के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। विकास खंड समन्वयक के लिए 39,875 रुपीज़ आपको पे किया जाएगा। इसमें आपको BE BTech न्यूनतम 60% के साथ और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 7% के साथ आपका MCA बोर्ड है। कम से कम 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। उसी प्रकार से आपको तकनीकी सहायक इनका 35,165 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा, जिसमें कि आपको BE BTech डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ या अथवा भी किसी भी कंप्यूटर साइंस में भी आपका चलेगा। और गणित या भौतिक में अगर MSc है तो भी चलेगा। और इस प्रकार से आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब रहा सवाल महासमुंद के लिए। महासमुंद में भी आपको समन्वयक के लिए 1 पोस्ट, लेखपाल के लिए आपको 1 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट, सहायक ग्रेड के लिए 3 के लिए 1 और विकासखंड समन्वयक के लिए 2 पोस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट। इस प्रकार से आपको वैकेंसीज़ को देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन सभी में आपको जैसा बता दिया हूँ उस प्रकार से रहेगा। आप देख पाएंगे कि दुर्ग जिले में भी आपको इन्हीं सब पोस्ट मिलेंगे, जैसे लेखापाल सहायक ग्रेड 3 के टोटल 2 पोस्ट, विकासखंड समन्वयक के 1 पोस्ट, तकनीकी सहायक के लिए 0, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट। ऐसे ही आप देख पाएंगे कि कबीरधाम के लिए आपको 1-1 पोस्ट सभी विभाग के लिए दिखा जाएगा। और कोंडागांव में आपको टोटल 6 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सहायक अभियंता, लेखापाल, विकासखंड समन्वयक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रहेंगे। उसी प्रकार आप बेमेतरा जिले में भी 1-1 पोस्ट देखेंगे। और सुकमा में आप लगभग 8 पोस्ट देखेंगे, जो कि जिला समन्वयक, आवास प्रशिक्षण समन्वयक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट रहेंगे। वैसे ही आप देख पाएंगे कि जगदलपुर बस्तर के लिए आपको टोटल 5 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रशिक्षण आवास समन्वयक का 1 पोस्ट, विकासखंड समन्वयक का 1, तकनीकी सहायक संविदा का 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1। इस प्रकार से 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जगदलपुर में। अब धमतरी में देखते हैं। धमतरी में आप देख पाएंगे कि टोटल 7 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सहायक प्रोग्रामर का 1, लेखापाल का 1, विकासखंड समन्वयक का 1 और तकनीकी सहायक के लिए आपको 1 पोस्ट। इस प्रकार से 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं बीजापुर में आपको लगभग 7 वैकेंसीज हैं। तकनीकी सहायक के लिए आपको 4 पोस्ट हैं और विकासखंड समन्वयक के लिए 3 पोस्ट, लेखापाल के लिए 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पोस्ट और सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट। इस प्रकार से आपको 4 8 8 14 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे।
आप देख पाएंगे कि शक्ति के लिए आपको लगभग सभी में विकासखंड समन्वयक के लिए आपको 2 पोस्ट, तकनीकी सहायक के लिए 2 पोस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट, इस प्रकार से 5 पोस्ट आपको शक्ति में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इस प्रकार से और अलग अलग जिलों के लिए वैकेंसीज देखने को मिली होंगी आपको। और आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरिए। 29/8 को इसका आया था, जो कि लगभग मतलब 10/10/2024 को आप इसको डाक पोस्ट के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। इसके ज़िले वाइज मतलब www.deo. ज़िले का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि शक्ति है तो www.deo शक्ति करके आप सर्च करेंगे तो आपका ज़िले का वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें कि आपको कोई भी वैकेंसीज़ का अपडेट मिलेगा। और ऐसे ही जानकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। और ऐसे ही जॉब मतलब निकलती हैं और चले भी जाती हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और शेयर करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे कि पहला नोटिफिकेशन आप ही तक पहुँचे। धन्यवाद।